की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई। हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार। हेलो दोस्तों, वेलकम टू 102.6 रेनबो FM। मैं आपकी होस्ट और दोस्त रबानी, और आज हमारे दोस्तों की मंडली इकट्ठी हुई है स्कूल बैग और हमारे संविधान पर बातें करने के लिए। आज तो बहुत मजा आएगा लग रहा है ना? हाँ। तुम्हें पता है, आज जब मैं स्कूल से आई तो मैंने अपना बैग पटक दिया, क्योंकि ऐसे ही पता है क्या, अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत थोड़ी ढीली सी लग रही थी। बट फिर बाद में पता चला कुछ नहीं था, सिर्फ एक सरदर्दी था। अच्छा, बट इसमें बैग क्यों पटका? क्योंकि मेरे को गुस्सा आ गया था। बैग पर उतार दिया? दोस्तों पता है, स्कूल बैग तो हमारी स्कूल लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना? हाँ बिल्कुल। हम उसमें अपनी किताबें रख के जाते हैं, कॉपी पेंसिल, और कभी कुछ भूल जाओ तो डांट भी पड़ जाती है। हाँ, डांट तो पड़ती है, पनिशमेंट भी लगती है। अच्छा, कभी कोई ऐसा हुआ है कि हम स्कूल में कॉपी पेन तो भूल जाते हैं, कभी कोई स्कूल में अपना बैग भूला है क्या? नहीं। पर एक बार मैं भूल गया था, तब मैं छोटा बच्चा ही तो था। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, नहीं भूला था। तो वो कोई कैसे भूल सकता है भला, है ना? ये बात भी है। और पता है दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो छोटे से बैग में भी सारी किताबें रख लेते हैं, और कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बड़े से बैग में 4 किताबें नहीं रख पाते। ये बात भी है। कोई इसके पीछे का कारण बताएगा? आदित्य, तुम बताओ कि क्या? क्योंकि जब हम बैग रखते हैं तो हमको ये याद नहीं रहता है कि हम बैग में सामान रख रहे हैं कि कहीं और। ये भी सही है, बट मैं बताती हूँ, जो बड़े बैग में भी 4 किताबें फिट नहीं कर सकते, उनको पढ़ने का ही मन नहीं है। और जो छोटे से बैग में भी 4 किताबें फिट कर लेंगे, उनका बहुत पढ़ने का मन है। हाँ, ये बात भी ठीक है, पर एक और चीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। क्योंकि देखो, अगर हम बैग में सारी किताबों को अच्छे से रखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखेंगे तो बहुत सही होगा, है ना? और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखेंगे तो पिटाई भी नहीं पड़ेगी। करेक्ट। मैं तो अपना बैग बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ। कैसे? मतलब जौन सा पीरियड होता है उसके हिसाब से। रूहानी, तुम तो बहुत अच्छे काम करती हो। थैंक यू। रूहानी, तुमने मुझे बताया था कि तुम अपना बैग हर हफ्ते साफ करती हो, वो कैसे करती हो? हसनात, मैं एक पुराना टूथब्रश है, मैं मम्मा से मांग के लिक्विड सोप लेके उस पर रगड़ देती हूँ जहाँ से भी गंदा होता है। वैसे ये आइडिया अच्छा था, बट थोड़ी हंसी जरूर आई। हाँ। अरे सुनो सुनो, मैं भी तो बताऊं कि मैं अपने स्कूल बैग को कैसे रखता हूँ। बताओ। मैं अपने स्कूल बैग को हफ्ते भर में साफ करता हूँ, और अपने स्कूल जाने से पहले कॉपी किताबें रख कर जाता हूँ, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना स्कूल बैग सजाता हूँ। और हमें स्कूल जाते समय अपनी कॉपी अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए और सारी चीजें लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा ऋषि तुमने। बिल्कुल सही कहा। मेरा बैग थोड़ा छोटा है लेकिन बड़ा है, तो मैं उसमें सारा सामान फिट करती हूँ। और जब भी हम स्कूल बैग लेते हैं, हमें वो चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा सारा लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, सारी बुक्स, नोटबुक सब अच्छे से हमारे बैग में फिट आ जाए, और कुछ भी गंद ना हो, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारे बुक्स भी हमें आसानी से मिल जाए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है, अगर हम अपने बैग में चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमें किताबें निकालने में, पेंसिल निकालने में, यहाँ तक कि लंच बॉक्स भी निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और बैग भी सुंदर रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। सही कह रहे हो। हमें कभी भी डिजाइन देख के बैग नहीं खरीदना चाहिए, हमें साइज देख के खरीदना चाहिए कि हमारी बुक्स, नोटबुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सारा फिट आ जाए उसमें। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बात कही कि कभी शक्ल सूरत पे नहीं जाना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। और पता है, मेरे को तो अपने बैग का और अपने दोस्तों के बैग का भी जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, इसमें टिफिन रखते हैं, वो बहुत पसंद है। मेरे को भी वो पसंद है। मेरे को भी, क्योंकि दोस्तों का टिफिन घर के टिफिन से कई बार ज्यादा स्वाद लगता है। और पता है मेरे दोस्त कैसे हैं, जब भी मैं लंच ब्रेक के स्टार्टिंग में क्लास के बाहर जाता हूँ ना, तो मेरा बैग खोल के मेरा लंच खा लेते हैं और मुझे खुद आके बताते हैं हंसते हंसते कि हमने तेरा लंच खा लिया। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं करते, बट लंच खा जाते हैं। अच्छा आदित्य, तुम आज इतने शांत शांत क्यों बैठे हो भाई? तुम अपना बैग साफ नहीं करते क्या? हाँ, मैं भी अपना बैग साफ करता हूँ। मैं तुम लोगों की तरह उसको धोता नहीं हूँ। हाँ, मैं धोता तो महीने में एक बार हूँ, पर मैं सब कॉपी किताबें निकाल के अच्छे से झाड़ लेता हूँ, ताकि कोई सिक्के विक्के रखे हो तो मिल जाए भाई। पॉकेट मनी महीने के आखिर में मिल जाती है। ये भी सही है।
छोटे हैं हम पर टैलेंट है भरमार, तभी तो कहलाते हैं हम छोटे नवाब। और दोस्तों तुम्हें पता है हमारे बैग के अंदर क्या होता है? किताबें। और किसी ने एक बात नोटिस करी है, हमारी हर किताबों के स्टार्टिंग के पेज में एक पेज होता है जिसपे लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन करके, भारत का संविधान, संविधान। है ना। और दोस्तों और पता है दोस्तों, कल एक ऐसा दिन था जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर। 26 नवंबर को। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। 26 नवंबर। और ये लागू कब हुआ था? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा 1950 में किस महीने? 26 जनवरी। वाह तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों हम इस दिन को किस दिन के नाम से जानते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो एक बार हम सबके लिए जोरदार तालियां। भाई हम इतने ज्ञानवर्धक लोग हैं। हमने स्कूल से जरूर कुछ सीखा है। हाँ और मैं हमारे संविधान के बारे में थोड़ी बातें बताना चाहती हूँ। हाँ तो बताओ, हमें तो ज्ञान और चुटकुलों में बहुत मजा आता है ना। तुम्हें ये बात पता है कि हमारा संविधान हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है। अच्छा ये हाथ से लिखा हुआ था, बाद में इसको दोबारा बनाया गया है। और हमारा संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये तो बहुत ज्यादा टाइम होता है भाई। इतने टाइम में मैं तो 2 क्लास आगे चला जाऊं। हर कोई जाएगा वैसे तो। और हमारा भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में गिना जाता है। अरे दोस्तों, मुझे भी कुछ ज्ञानवर्धक बातें करनी है। देश कभी भी 26 नवंबर 1949 का दिन कभी नहीं भूल सकता। यह दिन भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी और अपनी स्वदेशी संविधान के खातिर ना जाने कितने देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहूत दी। भारत को आजादी और उसका अपना खुद का संविधान का सपना हर भारतीय के दिल दिमाग में था। आजादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 में मिल गई। इसके बाद बारी थी देश का अपना संविधान बनाने की, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की स्वतंत्रता सेनानी और महान विचारक भीमराव अंबेडकर जी ने की। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और वह दिन था 26 नवंबर 1949 का। इस ऐतिहासिक दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि कल वो दिन था। हाँ, मतलब कल संविधान दिवस था। और दोस्तों तुम्हें पता है ये सबसे बड़ा संविधान है। अच्छा देखो दोस्तों, अभी हमने इतनी सारी बातें करी, तो अब सवाल हो जाए तुम सबके ज्ञान को टटोलने का। हाँ बिल्कुल। तो मैं कुछ पहेलियां पूछूंगा। पूछो। पहली पहेली है, रोशनी मुझे बनाती है और अंधेरा मुझे मारता है, मैं कौन हूँ? परछाई। और कोई? बल्ब। बल्ब नहीं। और कोई? चंद्रमा। तो इसका सही उत्तर दिया था रबानी ने, और इसका सही उत्तर है परछाई। अब सोच के देखो दोस्तों, परछाई को रोशनी बनाती है और जब अंधेरा होता है तो परछाई रहती है क्या? नहीं। अच्छा अब बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी जितनी सेवा करती है उतनी ही घटती जाती है? समय। नहीं। तारीख। नहीं। आदित्य तुम बताओ। तारीख। नहीं। कैलेंडर। नहीं। तो मैं उसका सही उत्तर बताऊं क्या? बताओ। इसका सही उत्तर है साबुन। साबुन। वो कैसे? साबुन कैसे? अच्छा देखो दोस्तों, जितना वो हमारी सेवा करता है साबुन, उतना ही तो छोटा होता जाता है। हाँ। देखा, हूं ना मैं समझदार। इस बात को तो मानना पड़ेगा तुम लोगों को। अच्छा ये आखिरी सवाल है, ऐसी कौन सी पूजा है जिससे हमारा पेट भरता है? पेट पूजा। बिल्कुल सही जवाब। चलो अब मैं पूछती हूँ। मेरी मम्मा ने कहा था कि जब भी हम कोई मतलब सब्जी बनाते हैं उसमें नमक तेज हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नमक कम कैसे करेंगे? उसमें आलू डाल दो, सब सब्जियां ठीक हो जाती हैं। ऋषि तुम बताओ। टमाटर। चीनी डाल दो, नमक ज्यादा तो चीनी डाल दो। पानी डाल दो, रस्सा डालो, हो जाएगा। आदित्य तुम बताओ। नमक डाल दो। नमक भी नमक। सही जवाब था रबानी का, आलू डाल दो। क्योंकि आलू डालने से सब ठीक हो जाता है। तो अब से मैं भी जब भी नमक तेज हो जाएगा तो आलू डाल दूंगा। लेकिन आलू कैसा, कच्चा या पका हुआ?
क्योंकि कभी मैं नींबू पानी में अगर नमक ज्यादा कर दूं तो उसमें आलू डालना पड़ेगा क्या? पानी में नमक। नींबू पानी में तो नमक ही होता है। अच्छा, तो मैं नींबू पानी नहीं पी रहा था क्या इतने दिनों से? चलो मैं शायरी सुनाऊं। हाँ हाँ, इरशाद इरशाद। हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं, हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं, हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं। ऐसे क्या गौर से सुन रहे हो? हवा चलती है पत्ते गिरते हैं, गुलाब जामुन या रसगुल्ले नहीं गिरते। कितनी मस्त शायरी थी, है ना? हाँ, लेकिन रसगुल्ले और गुलाब जामुन का नाम सुन के खाने का मन कर गया। मुंह में पानी आ जाता है। और दोस्तों, मुंह में पानी आ गया और खाने की बात आई तो मेरे को याद आया, मेरी मम्मी बहुत अच्छा कुछ बना रही है। अच्छा, और पता है मेरी मम्मी भी छोले भटूरे बना रही हैं। और आज मेरी मम्मी डोसा सांभर बना रही है। और मेरी मम्मी पूरी पनीर बना रही हैं। तो एक काम करे, हम सब लोग अपने घर जाके सारा खाना बटोर के ले आते हैं और हम सब साथ में मिलके खाएंगे। अच्छी बात है? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मेरी मम्मी आलू पूरी बना रही है। तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब अपने घर चलें। चलते हैं। वापस मिलते हैं। चलो, अभी तो हम जा रहे हैं घर पेट पूजा करने। हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते इसी फ्रीक्वेंसी पर 102.6। घड़ी में समय मिला लीजिए, हो रहे हैं 7:30। चलिए चलते हैं। इसी के साथ बाय बाय। बाय बाय। बस्ती की घड़ी आ गई, नवाबों की टोली छा गई, हम हैं छोटे नवाब, लेकर आए हैं मस्ती बेशुमार।